नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरबानी का वक्त बहुत करीब है, 10 से 11 दिन का वक्त बाकी है। हमने चाहा, इससे पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड की थी इसी से मुताल्लिक के नाखून वग़ैरह, बाल वग़ैरह का मसला क्या है, इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। आज मसला लेकर के आए हैं आपकी बारगाह में कि जो लोग कुर्बानी अपनी तरफ से करते हैं और साथ ही साथ कुछ अपने मरहूमीन की तरफ से भी करना चाहते हैं, तो अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करने का क्या मसला है, किस अंदाज में करना चाहिए, क्या तरीक़ा कार उसका रहेगा। तो देखिए, मरहूम की तरफ से जो कुर्बानी की जाती है उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि जो मरहूम दुनिया से जा चुके अब, तो उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जो अब कुर्बानी का वक्त आ रहा है, मेरी तरफ से कुर्बानी करना। अगर ये कंडीशन है कि वो वसीयत करके मरे हैं, तो उनकी वसीयत को पूरा करना लाजिम और उनकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी। और जो भी उनकी तरफ से कुर्बानी की जाएगी, उस गोश्त को टोटल के टोटल गोश्त को सदका करना भी वाजिब है। उसे खुद नहीं खा सकता इंसान। जो गरीब फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, तो उन्हीं को तकसीम किया जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा। यानी सब का सब एक एक बोटी सब तकसीम कर दी जाएगी गरीबों फ़कीरों मिस्कीनों में। खुद अपने पास एक बोटी भी नहीं रख सकता। ये उस सूरत की बात है कि जब के उन्होंने वसीयत की है। हालांकि आप जानते हैं कि गोश्त का एक तरीक़ा है कि 3 तरीक़े करना मुस्तहब, 3 हिस्से करना उसके मुस्तहब होते हैं। लेकिन जब आप वसीयत पूरी कर रहे हैं मरहूम की, उन्होंने कुर्बानी करने के लिए वसीयत करी थी, तो अब उस गोश्त को आप अपने पास नहीं रख सकते, एक बोटी भी आप नहीं चख सकते, बल्कि सब का सब गोश्त सदका करना वाजिब है। ये तो हो गई वो सूरत जबकि मरने वालों ने वसीयत की है। लेकिन अगर मरने वालों ने वसीयत नहीं की, जैसे कि आम तरीके से ज़्यादातर यही होता है कि किसी के वालिद को, वालदा को, अजीज़ व अकारिब को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए दुनिया से जाए हुए, और वो अपनी उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में अब क्या होगा। तो देखिए, इसका बेहतर तरीक़ा ये है कि अल्लाह ने अगर नवाजा है तो एक जानवर यानी बकरा या बकरी अपनी तरफ से लें। अपने ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब है तो अपना जो वाजिब अदा करें और एक जानवर उनकी तरफ से लें। या यह है कि बड़े जानवर में हिस्सा ले लें, बड़े जानवर में हिस्सा ले लें कि एक हिस्सा आपने अपने वाजिब को अदा करने के लिए लिया हिस्सा और एक अपने मरहूम की तरफ से। आपका वाजिब अदा हो जाएगा और साथ साथ उनका जो होगा उनकी तरफ से नफली कुर्बानी हो जाएगी। ये उस सूरत में है जबकि उन्होंने वसीयत नहीं की है। अब वो जो आप कर रहे हैं उनकी तरफ से, मरहूम की तरफ से, इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से जो कुर्बानी की है आपने, तो इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचे, इसका सवाब उनकी रूह को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। उनकी तरफ से नफली हो जाएगी, आपकी तरफ से आपका वाजिब अदा हो जाएगा। इस गोश्त का हुक्म यह है कि आप 3 हिस्से कर लें, बेहतर है, मुस्तहब है। और अगर आप चाहते हैं कि सब गोश्त अपने पास रख लें, इतने लोग खाने वाले वाकई मौजूद हैं, तो आप ना करें, खुद भी खा सकते हैं। बहरहाल सदका करना वाजिब नहीं है क्योंकि मरहूम ने वसीयत नहीं की है। दूसरी बात एक ये है, इसी में एक मसला ये समझते चलें कि अगर कोई इंसान जानवर का मालिक है, खुद मालिक है वो, और वो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब भी है, लेकिन वो जानवर की जो कुर्बानी कर रहा है वो अपने मरहूम की तरफ से कर दे, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से, और नीयत यही है उसकी कि इसका सवाब उनको पहुंचे, उनकी तरफ से जो करने का मकसद हैगा, जबकि मालिक खुद है, उसका जानवर का मालिक खुद है, लेकिन वो अपने वालिद की तरफ से कर रहा है या वालदा की तरफ से कर रहा है, बड़े भाई की तरफ से कर रहा है जो दुनिया में नहीं रहे। ऐसी सूरत में अगर ये मालिक खुद है उस जानवर का और इसने अपने किसी अजीज की तरफ से कर दी, तो मुफ्ता बिही कौल ये है जिस पर फतवा दिया जा रहा है कि ऐसी सूरत में अगर उस मरहूम की तरफ से भी कुर्बानी कर दी तो वाजिब आपका अदा हो जाएगा और इसका सवाब उनको पहुंच जाएगा। समझ लें इस मसले को सही से। ये उस सूरत में है जबकि आप उस जानवर के मालिक हैं, क्योंकि मालिक तो आप हैं। अगर आप अपने किसी मरहूम की तरफ से भी करेंगे इस सूरत में, तो इस सूरत में आपका ही वाजिब अदा होगा। समझ रहे हैं?
बेहतर तो ये है जो मैंने इससे पहले सूरत बयान करी। अगर आप अपने मरहूम की तरफ से करना चाहते हैं तो अल्लाह ने आपको नवाजा भी है, तो आप अपनी तरफ से एक जानवर लें और एक जानवर उनकी तरफ से लें, या बड़े जानवर में एक हिस्सा अपनी तरफ से लें और बड़े जानवर में एक हिस्सा अपने किसी मरहूम की तरफ से लें। ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा किया, खुद जानवर का मालिक था, खुद के ऊपर कुर्बानी वाजिब थी और उन्होंने अपने किसी मरहूम की तरफ से कर दी कुर्बानी, वालिद या वालदा की तरफ से, तो ऐसी सूरत में भी इनका वाजिब अदा हो जाएगा और सवाब इनके मरहूम को पहुंच जाएगा। इस बात को समझे, दूसरों को आप पहुंचाएं, ये बात, मसलों को समझें। कुर्बानी के बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी बारीकियां हैं, इसलिए आसानियां भी हैं। करीब आए दीन के, जब दीन के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। और इल्म दीन एक ऐसा इल्म है कि आप इसको जितने गहराई में जाएंगे तो इसना इंशाअल्लाह दिल और ईमान तरोताज़ा होता चला जाता। इसलिए दीन के करीब आइए। बहुत सी आसानियाँ, बहुत से लोगों का हमने मिजाज देखा, दीन की बातें इसलिए नहीं सीखना चाहते कि फंस जाएंगे हम अगर कुछ दीन की बात सीख ली तो, और हमें अमल करना नहीं। बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप जो अपनी समझ से करते चले जा रहे हो जो कुछ, ज़रूरी है कि वो आप ज़रा सी गलती कर रहे हैं और आपकी तमाम इबादत ख़राब हो जा रही है, कुर्बानियाँ ख़राब हो जा रही हैं ज़रा सी चूक की बुनियाद पर। और अगर आप वहाँ पर ही मालूमात हासिल कर लें तो वही आपका पैसा खर्च हो रहा है और वहाँ पर आपकी कुर्बानी अच्छे से हो सकती है। इसलिए मसाइल को सीखिए। कोई आपके जहन में मसला हो, अभी 10 दिन है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कुर्बानी ही से मुताल्लिक कुछ ना कुछ अपडेट आपको देंगे, कुछ मसाइल बयान करेंगे जो हमारे मुआशरे में बहुत सी जहालत फैली हुई है, तो हम आपके सामने इसी से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। आपके जहन में भी अगर कोई गुफ्तगू हो तो सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में कुर्बानी से मुताल्लिक अगला कोई मसला लेकर के हाजिर होंगे, या आपका अगर कोई सवाल होगा तो इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब लेकर के हाजिर होंगे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला आने वाली ईद को आलम इस्लाम के लिए खूब मुबारक फरमाए और हम सब के ऊपर अपना रहम करम फरमाए। मालिक निसाब हज़रात को कुर्बानी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम सबको दीन समझने, समझाने, हक को सुनने, हक को बयान करने, हक वाज़ेह हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।